नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त। आज इस वीडियो में आपके लिए फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के बारे में एक रोचक जानकारी लेकर आई हूं। दोस्तों, सदियों से फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अलसी के बीज लगातार हमारे देश में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके क्या हमारे शरीर के ऊपर बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। फ्लैक्सीड यानी अलसी हमारे लिए एक सुपर फूड से कम नहीं है और ये न्यूट्रिएंट्स का भंडार होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 जो होते हैं ये हमें प्लांट बेस्ड फूड से भी मिलते हैं, जिसमें कि फ्लैक्सीड एक प्रमुख स्रोत है। 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड में लगभग 1.8 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें जो ओमेगा 3 पाया जाता है इसे ALA कहा जाता है और ये हमारे हार्ट, ब्रेन और इम्यूनिटी के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स में लिग्नेंस पाए जाते हैं। लिग्नेंस एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये लिग्नेंस किसी भी प्लांट फूड की अपेक्षा इन फ्लैक्स सीड्स में 700 से 800% ज्यादा होते हैं। इन लिग्नेंस की खासियत होती है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं और हमारी डाइजेशन की जो पावर है, हमारी डाइजेस्टिव एबिलिटी है, उसको भी इंक्रीज करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमें कई टाइप के कैंसर से भी बचाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर। इसका भी वही कारण है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और लिग्नेंस पाए जाते हैं। इस वजह से फ्लैक्सीड के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ट्यूमर की ग्रोथ को भी रोकते हैं, यानी किसी को अगर कैंसर हो गया है और अगर वो फूड सप्लीमेंट के रूप में इन फ्लैक्सीड का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को भी कम करता है और उसे कंट्रोल में रखता है। फ्लैक्स सीड्स डाइटरी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं, जिससे कि हमें वेट मैनेजमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। जब आपको डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स मिलता है फ्लैक्स सीड के रूप में, तो आपको बार बार लगने वाली जो भूख है उस पर नियंत्रण मिलता है। आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। बात करें अगर फ्लैक्सीड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के बारे में, तो जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये प्रोटीन का काम करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्मोन्स को सही तरीके से कंट्रोल करते हैं और हमें फिट बनाए रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं अलसी के बीज के अंदर। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जो अलसी के बीज हैं इनका हमें ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनकी तासीर गर्म होती है और इसीलिए हमें इनकी थोड़ी मात्रा यानी 1 टीस्पून ही काफी है। अगर इसकी थोड़ी ज्यादा मात्रा लेना चाहें तो 1 to 2 टीस्पून ही हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको डाइजेशन संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। दोस्तों, जब अलसी के बीज हमारे पेट में जाते हैं तो ये स्वेल करते हैं यानी फूल जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप 1 टीस्पून अलसी के बीज लेते हैं तो ये 9 गुना आपके पेट में जाके स्वेल करते हैं। इसलिए इनकी मात्रा हमेशा सीमित लें। अलसी के जो बीज हैं उनको आप ग्राउंड यानी कि आप उन्हें पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसे च्यू कर सकते हैं, चबा के खा सकते हैं। इसको चबाना बहुत जरूरी है, इसको आपको निगलना नहीं है, क्योंकि चबाने से ही इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप चबाना नहीं चाहते हैं तो पाउडर्ड फॉर्म में इसे ले सकते हैं। इसे कर्ड के ऊपर डाल के यानी दही में डाल के, स्मूदीज में डाल के, रोटी या पराठे में भी डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ फ्लैक्स सीड से जुड़ी हुई जानकारी आज के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको रोचक लगे, अच्छी लगे तो लाइक, फॉरवर्ड और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।